आपने मुझे मांग संख्या 30 पे बोलने का मौका दिया। महोदय, सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में रूपपुरा पंचायत के श्रीपुरा गांव में अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा करी थी इसी बजट में। मैं उनका हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि सारी मेरे क्षेत्र की बहुत पुरानी मांग थी और मैं आशा करता हूँ कि अति शीघ्र ही इस स्कूल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। महोदय, इसी तरह मैंने 15 फरवरी को एक तारांकित प्रश्न के माध्यम से एक सवाल रखा था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोला जाए, जिसका आदरणीय मंत्री महोदय ने मुझे जवाब में दिया था कि हाँ, आपके एक आवासीय छात्रावास जनजाति छात्रावास खोला जाएगा। महोदय, मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इसका काम शुरू करवाएं, जल्दी स्थान चिन्हित कर लें, गांव का नाम बता दें, ताकि हम गांव वालों को जाके बता दें भाई तुम्हारे यहाँ ये खुलने वाला है। महोदय, मेरी विधानसभा में 154 गांव माडा योजना के तहत चयनित हैं, जिनमें प्रमुख ग्राम पंचायतों का मैं नाम बता देता हूं। ग्राम पंचायत उखलाना, बीलौता, देवली, हैदरीपुरा, खेलनिया, मंडावरा, मोहम्मदगढ़, खोलिया, पचाला, पाटौली, रिजोदा, बिलासपुर, रानीपुरा, शौराजपुरा, चारनेट, देवड़ावास, निवारिया, राजकोट, सावतगढ़, सीतापुरा एवं टोकरावास व कासीर है। महोदय, ये जनजाति बहुल इलाका है। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि माडा योजना का बहुत ज़्यादा लाभ इन क्षेत्रों को नहीं मिल रहा है। मंत्री महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैंने आपको लिख के भी दे दिया है कि कृपया जो भी माडा योजना के तहत जो काम इन क्षेत्र में आते हैं, कृपया उनको आप प्राथमिकता के तौर पे दिखाने का प्रयास करें। कुछ मैंने महोदय स्पेसिफिक काम आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मेरे राजकोट एक गांव है, पंचायत मुख्यालय है, उसमें जनजाति बालिका छात्रावास चल रहा है। अब उस छात्रावास के 4 दीवारी नहीं है, उसके अभाव में आप जानते हैं कि कितनी बच्चियों को दिक्कत होती होगी। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, इसको दिखवा लें और अति शीघ्र राजकोट की जो बालिका विद्यालय है उसकी 4 दीवारी करवाने का कृपा करें। महोदय, इसी तरह कुछ माडा के तहत स्कूल वहां संचालित है। अब स्कूल एक बार बंद हो गई, 20-20 साल हो गए इन स्कूलों का रिपेयर नहीं हो रही है। शिक्षा विभाग कहता है साहब ये माडा योजना के तहत बनी है, माडा योजना कहती है हमने तो बना दिया, इसका रिपेयर कौन करेगा। तो उसका रिपेयर की जो भी माडा योजना के तहत माडा गांव में जो स्कूल बनी है उनकी रिपेयर की भी समय समय पे बता दें। मैं लिस्ट का बता देता हूं आपको सर। पाटौली विधानसभा का जैसे पंचायत का अलीनगर गाँव है, खोलिया, कुंडिया, लसाड़िया विद्यालयों में कक्ष नहीं है। जो बने थे पहले प्राइमरी स्कूल थी, अब 8वीं तक हो गई, 10-12वीं तक हो गई, कमरे उतने के उतने ही हैं। तो इनको कृपया आप प्राथमिकता के आधार पर देखें और मैं इनके लिए मेरे विधायक कोष से जो 30% की राशि है वो देने को मैं तैयार हूँ। मैं आपको लिख के दे दूंगा कि साहब बाकी सरकार का जो अनुदान है सरकार दे। सर, इसी तरह एक मुख्य जो पूरे राजस्थान की समस्या है, जो मेरा विधानसभा क्षेत्र भी प्रभावित है, मैंने तारांकित प्रश्न के माध्यम से पूछा था कि विगत 5 वर्षों में कितने लोगों ने वनवासी क्षेत्र में पट्टों के लिए वनाधिकार योजना के तहत पट्टों के लिए आवेदन किया था। मुझे जवाब दिया गया कि 209 आदमियों ने आवेदन किए थे। 5 साल के बाद भी 209 में से एक को भी पट्टा नहीं दिया गया है। वो पात्र हैं, वो ये हैं, तो उसको दिखवाएं। क्योंकि मेरा इसका कहने का तात्पर्य ये है कि साहब अति शीघ्र, जैसे राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि आप एक अभियान चला रहे हैं वनवासियों को उनकी भूमि का पट्टा दिलवाने हेतु 1 मार्च से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अब उन्हीं लोगों का अगर आप यही निरस्ती करेंगे तो क्यों उनसे फार्म भरवा रहे हो? इच्छा शक्ति आप देखिए। और उसके अभाव में नुकसान क्या होता है सर, इन लोगों में जमीन पे लोग खेती कर रहे हैं, फॉरेस्ट वाले आते हैं, मैं नाम भी बताता हूँ उसका, उनसे कि भाई तुम्हारा तो अवैध है, तुम्हारे पट्टा नहीं है, प्रति बीघा 5,000 रुपये ले रहे हैं मंत्री महोदय। उसका नाम है रेंजर है केदार शर्मा। मैं 2 दिन कल ही वहाँ से आया हूँ। 5-5 हज़ार रुपये। अब वो साहब उन्होंने फसल कर लिया तो फसल करने ही नहीं देते उनको। आपने बोने क्यों दिया? जब बो लिया अब उसको काटने का टाइम आ रहा है, उनसे कहते पैसे दीजिए। तो उनको पट्टे दीजिए, उनको मालिक बनाइए उस ज़मीन का।
अन्यथा उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें। मैंने वहाँ के डीएफओ से भी बात करी थी, मैं ये क्या तरीका है आपका? अगर ये अवैध थे, इनके पट्टे नहीं थे, तो इनको खेती क्यों करने दी? अब पकने का टाइम आ गया, काटने का टाइम आ गया, फीस वसूल कर रहे हो उनसे। ये अन्याय है, सरकार बदनाम होती है, सरकार के में इसमें कोई लेना देना नहीं है, गलती यहाँ के स्थानीय अधिकारियों की। सर, इसी तरह मेरे कुछ प्रस्ताव हैं जो मैंने विभाग को भी लिखे हैं, सरकार को भी लिखे हैं। उनको जो भी मंत्री महोदय आपके पास हैं उनसे मैं सहानुभूतिपूर्वक उन पर विचार करें, और मैं आशा करता हूं कि आप उन पर उनका निस्तारण अतिशीघ्र करेंगे। अब आ गया सर ये महिला एवं बाल विकास विभाग का। मंत्री महोदय, बड़ा सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, आप सेंसिटिव व्यक्ति हैं, अनुभवी मंत्री हैं। मैं आपसे आशा करता हूं कि कम से कम इनके देखो तो कितने आपको ये आंगनबाड़ी केंद्र खोलने, उसका मापदंड क्या है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है। जहाँ किसी की इच्छा शक्ति होती है, आप एक गांव में 2-2 खोल दिया, जहाँ इच्छा शक्ति नहीं है 5 पंचायत में 1 भी नहीं है। कोई मापदंड तो बनना चाहिए, सरकारी विभाग है, सरकारी नियम से चले। जैसे कि सर मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 ब्लॉक हैं, अलीगढ़ एवं देवली, जिसमें 356 मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र एवं 72 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, पर इनमें मात्र 230 के पास खुद का भवन है, बाकी किराए के मिले हुए हैं। किराया आप देते हैं, नहीं देते हैं, कब देते हैं, कैसा भवन है, क्या देखा तो करो, क्योंकि उसमें माँ और हमारे बच्चे दोनों जाते हैं। वो स्थिति देखिए, और जहाँ भवन नहीं है उनका भवन बनाइए, और जो भवन क्षतिग्रस्त है उनकी आप मरम्मत करवाने की व्यवस्था कराएं। ज़्यादातर जो आंगनबाड़ी केंद्र है, ज़्यादातर मेरे विधानसभा में, उनमें शौचालय की व्यवस्था नहीं है। कम से कम जिनकी कर्मचारी महिलाएं, वो महिलाएं कहाँ जाएंगी? आंगनबाड़ी केंद्र गांव के बीच में, अब कहाँ जाएगी बताइए वो कर्मचारी, महिला कर्मचारी? तो हर आंगनबाड़ी केंद्र में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कम से कम महिला शौचालय की तो आप व्यवस्था कराएं, ताकि वो सम्मानजनक तरीके से अपना कार्य निष्पादित कर सकें। मेरे विधानसभा क्षेत्र में दोनों ब्लॉकों में 5 नगरपालिका क्षेत्र एवं 2 ग्राम पंचायत, सोप एवं ग्राम पंचायत पाएगा में आंगनबाड़ी केंद्र अतिशीघ्र खोलने की आवश्यकता है। बिल्कुल ही नहीं है। नगर जब खोले थे आपने, उसकी आबादी 10,000 थी, अब देवली की 30,000 हो गई, तो उसकी भी अनुपात में ये भी तो बढ़ने चाहिए। तो मेरा महोदय आपसे है कि लेटेस्ट जो जनगणना है उसके आधार पर आप आपके मापदंड के अनुसार नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलवाने की व्यवस्था करें। नाम मैं आपको बता देता हूं, जहां बड़े गांव हैं उनमें तो आप आंगनबाड़ी केंद्र खोल रहे हैं, जहाँ छोटे गांव हैं, जहां आबादी कम है, वहां मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खुलवाने की सरकार से मैं मांग करता हूं। और जगह की मैं आपको बताता हूं, मैंने सरपंचों से बात करी, सब सरपंच जगह देने को तैयार है। ये बहाना नहीं हो सकता कि साहब हमें पर्याप्त स्थान नहीं मिल रहा। आप मुझे बताइए किस जगह आपको ज़मीन की कमी है, मैं वहाँ की पंचायत में जाऊँगा, आम सभा की बैठक बुलाएंगे और आपको पट्टा दिलवाएंगे, पर निर्माण तो आप ही कराएंगे। और आप जब अपना जवाब दें, कृपया मुझे बताइए कि आप कहाँ खुलवाएंगी, कहाँ आपको भवन की वो ज़मीन की कमी आ रही है। आप बहुत वो सेंसिटिव मंत्री है, और मैं आशा करता हूं कि जो मैंने मेरे क्षेत्र की मांगें उठाई हैं उनको पूरा करेंगी। धन्यवाद महोदय, जो आपने अपना मुझे बोलने का इजाज़त दी। जोशी।